दोस्तों नमस्कार, मैं स्टान पांडे। आप देख रहे हैं कहर न्यूज। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलें। अरे योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तीन तलाक कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मलाड विधानसभा में लखीमपुर खीरी की घटनाओं को लेकर के अघाड़ी सरकार के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन मालवनी गेट नंबर 1 फायर ब्रिगेड के सामने करते हुए नगर सेविका कमरजहां सिद्दीकी, बीरेन्द्र चौधरी और सलमा आलमी। आज मलाड विधानसभा में कांग्रेस पार्टी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जारी है। आज जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में बीरेन्द्र चौधरी जी वार्ड क्रमांक 33 के नगर सेवक हैं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा नारा रहा है जय जवान जय किसान को लेकर के कांग्रेस पार्टी यहाँ पे उतरी है कि किसानों के हित के लिए यहाँ पर सड़क पर उतरे हैं। आज ये जानते हैं जी से कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना। आज देखो, कांग्रेस पहले से किसान के साथ थी। कांग्रेस जब से नारा, आप बहुत सही बात बोले, कांग्रेस का एक ही नारा था, जय जवान जय किसान। मतलब किसान की भी जय होना चाहिए, जवान की भी जय होना चाहिए। तो आज कहीं ना कहीं किसान का कुचलने का काम कर रही है और जवान को भी आज जो कश्मीर में गए टाइम में हुआ था वो खुद मारने का काम भी किया हुआ है। ये दोनों के साथ अत्याचार कर रही है। तो हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी वो जो केंद्र में बैठी सरकार सुन ले, अपनी आंखें खोल ले और कान भी खोल ले, क्योंकि आंखों से कुछ दिखता नहीं तो कान तो खुला रखे। आज जो अक्षय कुमार का बर्थडे रहेगा तो ट्वीट करते, आज अमिताभ बच्चन जी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं ट्वीट कर रहे। अक्षय कुमार है, वो क्यों नहीं ट्वीट कर रहा है, क्योंकि आप क्या उनके अक्ल खा गए। एक सब अंग्रेजों की औलाद है, एक घोड़से पे इसके ऊपर चलने चाहिए। आज गांधी जी गलती से गांधी जी का नाम ले रहे, लेकिन गांधी जी का नाम भी नहीं। अगर वो चाहते तो गांधी जी का फोटो भी नोट के ऊपर से गायब करेंगे, अपना फोटो लगा देंगे। जैसे अभी कोरोना के सर्टिफिकेट पे लगाया फोटो ना, वैसा लगा देंगे। तो आज हम लोग लखीमपुर में जो हत्या हुई इसके प्रोटेस्ट के लिए वो एकदम शांतिपूर्वक करेंगे और हमको पूरा यहाँ की जो जनता 100% सक्सेस करेगी। आप लोगों का मानना है कि जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसमें प्रियंका गांधी जी जाना चाहती थी, वहाँ दुख दर्द को समझना चाहते थे, इसलिए रोका गया प्रोटेस्ट इसके लिए। देखो, जो विरोध पक्ष रहता है वो सामने उसको पक्ष वाले को आंखें खोलने का रहता है। आप उसके साथ में हाथापाई की, कहीं ना कहीं एक महिला के साथ में हाथापाई करी, उनको कचरे के ढेर के अंदर रखा गया, वो खुद झाड़ू मारी। तो ये है, ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लोग जलाने का काम कर रहे। तो आज जो हम लोग लखीमपुर का जो है उनको लखीमपुर में जो हत्याकांड हुआ है, ये हत्याकांड कहूँगा, इसके ऊपर हम कड़ा विरोध करते हैं। मलाड विधानसभा के अंतर्गत हमारे साथ में सुनील जी हैं, जो कि यहाँ के एनसीपी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, आज जो यहाँ पे आप लोग रोड पर उतरे हैं, ये मैसेज क्या देना चाहते हैं लोगों को और सरकार को किस तरह आवाज़ उठाना चाहते हैं ताकि जितनी भी समस्या लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं हुई हैं ये दोबारा ना हो और यहाँ पे जो भी नेता उस घटना को देखने के लिए, दुख दर्द जानने के लिए पहुँचता है, उनको रोका जाता है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखा जाए तो लखीमपुर के अंदर जो घटना हुई है किसानों के साथ, जिस तरह किसानों को रोन दिया गया गाड़ी के नीचे, तो मुझे सबसे पहले जनरल डायर की याद आती है। जिस समय जालियांवाला बाग के अंदर जलियन डायर ने लोगों को गाड़ी के नीचे रोंदा था, सैकड़ों लोगों को गोली से मार डाला था और अपनी जान बचाने के लिए हमारे किसान और सर्वसाधारण लोगों ने कुएं में कूदी मारी थी। आज दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है। आप देख रहे होंगे, ये मोदी जी है जो देश के प्रधानमंत्री जो है, ये किसानों के प्रति कभी नहीं बोलते। टिकट ने आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर जो आंदोलन गए 1 साल से चल रहा है, सैकड़ों लोग मर गए, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। ये बोलेंगे किसके बारे में? ये इनको अपना अक्षय कुमार हो उनको बधाई देंगे, आपके अदानी अंबानी हो उसको बधाई देंगे, लेकिन ये कभी महंगाई के बारे में डिबेट करने नहीं आएंगे। ये ना कभी जो बेरोजगार जो युवा हुआ है पूरे देश के अंदर उसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे। और देश की अवस्था क्या होगी भाई, देखिए आप, पूरा देश बेच दिया, सारा देश बेच दिया। मुझे तो लगता है अंदर से हम तुमको भी बेच दिया है। और रही बात महंगाई की बात, महंगाई के मारे दर दर की लोग ठोकरें खा रहे हैं। और जो हालत ही देश की हुई है, इससे पहले ना 70 साल में हुई थी, ना इसके आगे आने कोई भी प्रधानमंत्री भविष्य में होगा, तो इस जैसा प्रधानमंत्री ना देखने मिलेगा। आपका कहने का ये अर्थ निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, सत्ता में, वो पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीब आदमी की पार्टी नहीं है।
ये पूंजीपतियों की पार्टी है भाई। ये देश को अदानी अंबानी चला रहा है। आपने सर्वसाधारण छोटा सा किस्सा कुछ महीने पहले देखा होगा। हमारा यहाँ का एयरपोर्ट जो है सांता क्रूज का, उस पे नाम जो था छत्रपति शिवाजी महाराज का, गए थे उधर, लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम निकाल के अदानी का नाम लगाने की इतनी इनकी हिम्मत हुई। जो छत्रपति शिवाजी महाराज बहुजनों के राजा थे, हिंदू के थे, मुसलमान के थे, सिख के थे, ईसाई के थे, उस ज़माने से वो राजा थे, लेकिन उनका भी नाम निकालने की कोशिश की। किसके सत्ता सरकार ने? केवल ये जो क्षेत्र जो है वो दिल्ली के अधीन जाता है, मोदी के अधीन जाता है, इसकी इनकी इतनी हिम्मत होती है। अगर महाराष्ट्र आप देख रहे होंगे, आज आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने जो महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी को गठन किया, आज उद्धव जी ठाकरे के मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, और उसके साथ साथ जुड़ी हुई कांग्रेस बड़ी ताकत से हमारे साथ खड़ी है। और तीन जब एक साथ आए, अमर अकबर एंथोनी, तो कौन हिला सकता है इनको? अभी आपने कहा कि 3 पार्टी बताया आपने, महाआघाड़ी बताया, लेकिन यहाँ पे शिवसेना का कोई भी कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहा, क्या मैसेज है? ढेर सारे शिवसेना थे, लेकिन उन्होंने अपना रूट बदला है। कुछ दुकानें खुली थी, लेकिन दुकानें बंद करने के लिए उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़ के उनको निवेदन किया कि आप ये था हमारे प्रोटेस्ट के अंदर, बंद के अंदर शामिल हो जाइए। और जितने दुकानदार हैं, आप जाइए यहाँ से देखिए, आपका अपना क्षेत्र अंबजवाड़ी तक है, वहाँ पर देखिए 100% दुकानें बंद है और अच्छी तरह से वो कॉपरेट कर रहे हैं। शांति की तरह से हमारा ये जो बंद है पूरी तरह सक्सेस हुआ है। थैंक यू। अंतर्गत हमारे सद्दाम भाई है जो मालूनी से बिलोंग कर। मुद्दा ऐसा है, किसान अपनी मांग रहे थे, सरकार को बार बार बोल रहे हैं कि हमारी बात सुन लो, और नहीं सुने। 11 महीना हो गया। कोई भी हो, किसी समाज का हो, हमारे भारत देश का आदमी अगर सरकार के सामने गुहार लगाता तो उसकी बात को सुनना चाहिए, उसको समझाने की कोशिश करना चाहिए। तो नहीं किया, कम से कम 11 महीना हो गया। अब 11 महीना होने का मतलब आप समझ रहे हो कि सरकार एकदम घमंड गुरूर में बैठी है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब उसके बाद यहाँ हुआ कि भाई किसानों को अब कुचला जाए, मारा जाए, डराया जाए, वो उन्होंने किया है। मगर इस देश की जनता ऐसी है कि उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया। भाजपा की क्या बड़ी औकात है? एक चीज़। दूसरी मैं बात आपको ये करूँगा कि शायद मीडिया वाले को और बीजेपी के जो खास कार्यकर्ता हैं, शायद इनको डीजल और पेट्रोल सस्ता देने की कुछ प्लान बन रहा होगा, क्योंकि ये बेचारे बीजेपी का साथ दे रहे हैं और बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं। मगर पेट्रोल दुकान पर जाओ तो बोलते हैं भैया 110 ही देना पड़ेगा आपको। आप बोलोगे बीजेपी वाला, तो बोला कुछ नहीं, बीजेपी वाले हो कहीं भी हो, आप 110 रुपये दो तो पेट्रोल आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके साइकिल से चल रहे हैं। तो इस देश में सरकार जो होती है वो किसी जात पात की नहीं होती, देश की सभी जनता की होती है। तो मैं अपने पत्रकार भाइयों से गुजारिश करूंगा कि ये देश हमारा सबसे बड़ा है, ना कोई कांग्रेस बड़ी है, ना कोई बीजेपी बड़ी है, ना कोई समाजवादी बड़ी है, पार्टी कोई बड़ी नहीं है, हमारा देश बड़ा है। हम देश के लिए हमारे बहुत, अरे याद करो यार, 75 साल पहले लाखों लोगों ने शहीद हुए, अंग्रेजों की गोलियां खाई, अंग्रेजों के हाथ से फांसी आई, अंग्रेजों के लिए काला पानी जाना पड़ा, मगर अंग्रेजों को भगा दिया। ये देश जब से एकजुट हो जाएगा तो जो है भाजपा को नीचे गिरना ही पड़ेगा। मैं इतना ही कहूँगा और आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से बताइए जनता को। ठीक है, कुछ बातें होती है, जैसे आदमी हिंदू मुसलमान बातें, वो उठाने की इस मुल्क में ज़रूरत नहीं है। अगर 5 भाई एक घर में हैं, अगर बड़ा भाई अपने भाइयों से लड़ाई करे तो घर बचेगा नहीं, वो घर तबाह हो जाएगा। सेम यही समझ के चलना कि अगर बीजेपी सबकी नहीं सुनेगी, अपनी करेगी, तो हमारा देश कमज़ोर होगा। और हम इस देश को कमज़ोर होना नहीं चाहते। हम चाहते हैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली है देश अगर कोई रहे तो वो हमारा भारत देश रहे। और आप कहते हैं कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, कांग्रेस ने बहुत काम किया। मोदी जी अब आए थे प्रधानमंत्री के दावेदार बन के, तो सीधा चार्टर के प्लेन में बैठे और बिहार चले गए, कलकत्ता चले गए। तो कैसे चले गए भाई? अगर